इस समय हमारे साथ हम आपको दोनों ही देशों के बीच तनाव के बीचों बीच जिसकी वजह से ये एकाएक लड़ाई भड़की, हम आपको बेरूत लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से अशरफ वानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद आग बबूला था ईरान और बदले की दी थी धमकी। इस समय बेरूत में जमीनी स्थिति क्या है अशरफ, खासतौर पर तब जब कहा यह जा रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशंस इजराइल की तरफ से और तेज किए जाएंगे बॉर्डर के क्षेत्र में। गौरव, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त यहाँ साउथ बेरूत में हूं और शुक्रवार से पहली बार किसी पत्रकार को इस इलाके में आने की इजाजत है। मेरे पीछे जो इमारत है ये आज जो एरियल स्ट्राइक्स जो की है इजराइल ने, आईडीएफ ने, उसमें ये घर जो है ये आईडीएफ ने इसको निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है और ये देखिए आपको किस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इन आईडीएफ की स्ट्राइक्स में। और ये पूरी तरह से जो है 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। आज दिन की अगर बात करें बुधवार की, तो 7 एरियल स्ट्राइक्स इसी तरह की जो है आईडीएफ ने जो है यहाँ पर दक्षिणी बेरूत यानी साउथ बेरूत सबर्ब जिसको कहा जाता है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां पर की। और यहाँ पर कब और कोई एयर स्ट्राइक हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हिजबुल्लाह ने पहली बार पत्रकारों को इस इलाके में आने की इजाजत दी। आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं, 1000 से भी ज्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जहां जहां के भी मीडिया हाउसेज हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं पहली बार इस इलाके में उनको आने की इजाजत है। वैसे भी ये इलाका पिछले शुक्रवार से पूरी तरह से खाली है। हमने 2 बार इस इलाके में ड्राइव इन किया तो मुश्किल से ऐसी जिसको कहते हैं कि जान हथेली पर लेकर हम यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कब और किस वक्त यहाँ पर कोई एरियल स्ट्राइक आईडीएफ की तरफ से हो और उसकी चपेट में क्या आएगा। वो तो स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, लेकिन फिर जब कहीं पर धमाका होता है वो दाएं बाएं कुछ नहीं दूर दूर तक अपना असर छोड़ता है। यही कारण है कि यहाँ की पूरी आबादी जो है इस साउथ बेरूत की, ये पूरी यहाँ से पलायन कर चुकी है। यहाँ पर अगर कोई है तो सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू और उनके समर्थक कुछ लोग। तो आज 7 अशरफ, क्या इस पूरे क्षेत्र में लड़ाई और बढ़ने का अंदेशा है? जिस तरह से हिजबुल्लाह को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इस कदर बढ़ गई, ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर हमला कर दिया है, इसके बाद जहां आप हैं वहां लोगों को किस तरह का अंदेशा है? क्या लेबनान इस लड़ाई की जद में बुरी तरह से आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से जो है लेबनान इसके पहले ही जद में आ चुका है। लेकिन अब चूंकि जिस अंदाज से एक दिन के दौरान 3 एरियल स्ट्राइक्स इस इलाके में होती है वो साफ दर्शाती है कि गंभीर स्थिति कितनी है और आने वाले दिनों में जो है इस तरह के जो इजराइल के हमले हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरी जो सीमा से, क्योंकि मैं सुबह दक्षिणी लेबनान भी गया था जहां पर इजराइल के साथ लेबनान की सीमा लगती है, वहां पर एक बहुत बड़ा एम्बुश जो है हिजबुल्लाह ने इतने झटकों के बावजूद भी इजरायली सेना पर लगाया था, जिसमें इजरायली सेना के 2 जो है फौजी मारे गए हैं जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन रॉकेट्स की बात हम करते हैं कि वो जो वहां पर आयरन डोम सिस्टम है उससे विफल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई रणनीति जो है हिजबुल्लाह ने ली है। जो ग्रामीण डिवीजन के लिए नई डिप्लॉयमेंट्स आ रही हैं सेना की, उन ही डिप्लॉयमेंट्स को सीधे तौर पर इन रॉकेटों से निशाना बनाया जा रहा है। और उसी के तहत आज जो बुधवार की सुबह को करीब 80 रॉकेट जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल में सिर्फ उसी सैन्य टुकड़ी पर मार गिराए जहां पर वो इन्वेजन के लिए आए थे। तो उससे कहीं ना कहीं काफी दहशत वहां नॉर्थ इजराइल में मची है। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो ग्राउंड इन्वेजन को फुल स्विंग में लेने की बात हो रही थी, उसको थोड़ा सा जो है अभी भी पूरी तरह से इजराइल ने साउथ लेबनान में शुरू नहीं किया है। और जबकि हिजबुल्लाह का ये कहना है कि बिल्कुल ही कोई ग्राउंड इन्वेजन साउथ लेबनान में हुआ नहीं है, सिर्फ ये अफवाह जो है आईडीएफ की तरफ से फैलाया जा रहा है। और गांव वाले जो वहां पर आसपास रहते हैं, वैसे वो रहते नहीं है, वो वहां से पलायन कर चुके हैं, उनको धमकाया जा रहा है। सिर्फ ये जो खबर आ रही थी कि इजराइल की सेना की कोशिश है कि हिजबुल्लाह को इजराइल और लेबनान की सीमा से पूरी तरह से हटा देंगे और जो लिटनी नदी है उसके उस पार कर देंगे, क्या हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है या फिर वो इजराइल की सेना पर अब पलटवार करने की जबरदस्त स्थिति में है दक्षिणी लेबनान में?
जबरदस्त पलटवार करने की स्थिति में है, क्योंकि उसका अंदाजा जो है कल दिन में और आज सुबह हुआ। कल दिन में ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक से पहले हिजबुल्लाह पहले ही करीब 80 रॉकेट जो है तल अवीव और यरूशलेम तक जो है गिराया, मतलब मार करा चुका था। और उसके बाद फिर जब उसमें कई जगहों पर नुकसान पहुंचा इजराइल में, उसके बाद फिर ईरान की तरफ से स्ट्राइक आई। और हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए, यहाँ पर हर एक रणनीति या फिर हथियार की बात करें वो तो ईरान का ही है। और अगर ये भी कहें कि जो आईआरजी फोर्स है, सबसे एलीट फोर्स है, उसके चुनिंदा रिटायर्ड कमांडर हिजबुल्लाह के इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं, तो ग्राउंड इन्वेजन की जो स्थिति है वो इजराइल के लिए उतनी आसान नहीं होगी जितना आसान इजराइल शायद समझ रहा होगा। और उसका जो नमूना है वो आज सुबह तब दिखा जब एक डिवीजन आर्मी का जो आया था इन्वेजन के लिए, उसी पर जो है घात लगाकर हिजबुल्लाह ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके कई रिटायर्ड कमांडर्स इस समय लेबनान में मौजूद हैं और वो हिजबुल्लाह की कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह से पेजर अटैक से लेकर विस्फोट के बाद हसन नसरल्लाह तक की हत्या कर दी गई, तो अब ईरान के कमांडर आकर हिजबुल्लाह की कमान संभाले हुए हैं। अशरफ, इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा।